शिव का रहस्य सुनने पर किस मंदिर के कबूतर हो गए अमर, अब भी वहां नजर आते। आज जानते हैं क्या है रहस्य। दरअसल हिंदू मान्यताओं में माना जाता है कि दुनिया में केवल 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे हैं जो अमर हैं। उन्हें अमरता इसलिए हासिल है क्योंकि वो सृष्टि के रहस्य को जानते हैं, जिसे अमरता कहा जाता है। ये कथा ऐसा तत्वज्ञान है जिसे मालूम हो जाए तो वह अमर हो जाता है। चूंकि शिव ने पहली और आखिरी बार ये कथा एक निर्जन गुफा में पार्वती को सुनाई थी, लिहाजा इस गुफा का नाम ही अमर गुफा हो गया। चिरकाल से अमरनाथ गुफा में रह रहे वो कबूतर। वैसे शिव की अमरकथा कैसे कबूतरों ने सुन ली और वो कैसे इस गुफा में चिरकाल से निवास कर रहे हैं, उसकी कहानी तो वाकई रोचक है। अक्सर अमरनाथ की गुफा जाने वाले लोगों को कबूतर का एक जोड़ा उतने ठंडे स्थान पर बैठा नजर आता है, जिसे शिव पार्वती कहा जाता है। जो उन्हें देख लेता है, माना जाता है कि शिव की कृपा उसके ऊपर हो गई। उस प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। तब शिव ने पार्वती को अमरकथा के बारे में बताया। हुआ ये कि भगवान शिव अमर थे। उन्हें बार बार जीवन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पार्वती को बार बार जीवन लेना पड़ता था और फिर शिव का वरण करना होता था। तब पार्वती ने उनसे जब पूछा कि ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, तो शंकर ने बताया कि इसकी वजह वो अमर कथा जो वो जानते हैं, जो इसे सुन लेगा वो खुद फिर अमर हो जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए। क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है, वह अमर हो जाता। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगाजी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर किया और अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप निवास करोगे। अतः ये कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।